हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम का हमारा नेक्स्ट पार्ट। देखिए हमारी इस चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग उस स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जितना हमारा डैमेज हुआ उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फाइनली हम ये देखा कि भाई हम कितने अमाउंट का क्लेम करेंगे। तो इन सारे कैलकुलेशन के बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। बच्चों आप लोग जब ये क्लासेस देख रहे हैं तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि मैं कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप मुझसे प्लीज कांटेक्ट करके क्लास देखने के पहले ये मुझसे कंफर्म कर लें कि मैं इस क्लास में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। मेरा पर्सनल नंबर आप सभी के पास होगा, नहीं है तो लिख लीजिए, इट्स 9783796367। यस, यहाँ लिख दूं क्योंकि मेरा तो बोर्ड भी है, ये वाइट बोर्ड है। चलिए तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ताकि जब आप, क्योंकि देखिए आपको पता है अकाउंटेंसी को क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास क्वेश्चन ही अवेलेबल ना हो। ठीक है, चलिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर विच इज 9783796367। जी हाँ, इस पे लिखने का देखिए कि अलग ही मजा आता है, अदरवाइज मैं इसको लिंक पे भी डलवा सकता हूँ, पर मेरे को ये व्हाइट बोर्ड पे लिखने में बड़ा मजा आता है। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो प्लीज आप क्लास देखने के पहले मुझसे कांटेक्ट कर लें कि कौन सी क्लास के अंदर कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो आज का हमारा क्वेश्चन, अ फायर अकर्ड ऑन 31st of October 2019 in the godown of Mr. H Limited. From the following figure, ascertain the claim to be log. Sales from 1st January to 31st October 2019. ठीक है, जनवरी से 31 अक्टूबर तक की सेल है बेटा 32 लाख। परचेज दे रखा है फ्रॉम 1st जनवरी टू 31 अक्टूबर 19 21 लाख का। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2018 का दे रखा है ना 5 लाख 90 का। Gross profit for the past 5 years is 30% on sale. Salvage stock 75,000. Calculate the amount of loss of stock. चलिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो अभी चेक करेंगे कि क्या आपको जीपी रेट गिवन है। अगर जीपी रेट गिवन है तो सीधा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, और अगर जीपी रेट गिवन नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। तो सर जीपी रेट गिवन है, इसलिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे सर, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा सर, कहां से कहां तक बनेगा बेटा, ये बनेगा सर फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू डेट ऑफ फायर। अब आपका इसमें जो डेट है, क्योंकि डेट ऑफ फायर है 31 अक्टूबर 2019, तो ये बनेगा फर्स्ट, क्योंकि ये ईयर ध्यान रखना, ये आपका जो ईयर है ना बेटा, इसमें ईयर है जनवरी टू दिसंबर वाला। ठीक है, चलिए तो डेट आप लोग डाल लीजिएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम इट्स 1st जनवरी 2019 1119 to 31st of October 2019। ठीक है सर, चलिए तो ये हमारा पूरा काम इसमें हो जाएगा। फाइन, तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो देखो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप ये लिखेंगे तो सबसे पहले तो क्या आता है सर, ओपनिंग स्टॉक आएगा, ये आपका टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, देखिए 1 जनवरी 19 बोलो या 31 दिसंबर 18 बोलो, बात तो बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है, बस डेट चेंज होती है, क्या होता है क्लोजिंग से ओपनिंग बन जाता है वो। तो आप देखिए क्वेश्चन में 31 दिसंबर 18 का यानी कि 1 जनवरी 19 का ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो सर ये ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास अमाउंट रुपीज 5,90,000। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इस टाइम पीरियड की क्या ले लें, इस टाइम पीरियड की सेल्स लेते हैं सर। तो देखिए आपको सेल्स कितनी दे रखी है सर, सेल्स दे रखी है मुझे 32 लाख। ठीक है, फिर इस टाइम पीरियड की परचेज ले लेंगे हम लोग। तो देखिए इस टाइम पीरियड की जो परचेज आपको दी गई है वो परचेज कितनी दी गई है बच्चों, देखो 1 जनवरी 19 से 31 अक्टूबर 19 सर परचेज है 21 लाख। ठीक है, तो 21 लाख का परचेज दिया गया है। देन अगर आप आ जाए तो जीपी रेट दिया हुआ है सर विच इज 30% ऑन सेल्स। तो अगर आप 32 लाख का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 9,60,000। ठीक है, अब आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है,
चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डेबिट का टोटल तो कितना आ रहा है 590, 2690 और 960, ये आएगा सर आपका 36,50,000। जी हाँ, 36,50,000, 36.5 लाख रुपए हैं। लेस करेंगे 32 लाख तो कितना बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक बचेगा आपका 4,50,000 रुपीज। जी हाँ, कितना बचेगा क्लोजिंग स्टॉक? सर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है मेरा 4,50,000 रुपीज का। ठीक है, लो बच्चों, तो ये 4,50,000 रुपीज का। ये तो क्या आया सर? ये आया आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, फिर हम क्या निकालते हैं बच्चों? हमें निकालना है सर एक्चुअल लॉस। तो सर एक्चुअल लॉस निकालने का तरीका, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग सैल्वेज, यानी कि कितना स्टॉक आपने बचा लिया। तो कितने का स्टॉक बचा लिया? तो स्टॉक सैल्वेज है 75,000। ठीक है, तो सर आपने 75,000 का स्टॉक बचा लिया, यानी कि जो एक्चुअल लॉस हुआ वो कितने का होगा फिर आपका? बस ये 75 और पॉलिसी अमाउंट तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका 3,75,000 रुपीज। ठीक है, तो 3,75,000 ये आपका एक्चुअल लॉस है। बच्चों क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट नहीं दे रखा, अदरवाइज मैं कंपेयर करता कि मुझे क्लेम कितने का निकालना है, पर क्योंकि पॉलिसी अमाउंट नहीं दे रखा कि आपने कितने की पॉलिसी ले रखी है, दैट्स वाई आपका जितना लॉस हो रहा है उतना ही आप क्या करेंगे? एक्चुअल क्लेम भी उतने का ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं कि आपने प्रॉपर इंश्योरेंस करा रखा है, तो एक्चुअल क्लेम विच विल बी 3,75,000। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा। ईस्टर्न लिमिटेड हैज टेकन अ फायर पॉलिसी ऑफ 64,000। तो बच्चों पॉलिसी अमाउंट 64 का है और अ फायर अकर्ड ऑन 30th of June 2019 एंड स्टॉक वाज destroyed with the exception of the value of 16544. Following particular are available from the books of account of the company. देखिए स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 19 का मान सकते हो आप। परचेज टू द डेट ऑफ फायर स्टॉक है। कमीशन पेड टू परचेज मैनेजर ऑन परचेज, तो परचेज मैनेजर को आपने कमीशन दिया। ध्यान रखिए परचेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है वो माना जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कैरेज ऑन परचेज है बच्चों 640 का। जीपी दे रखा है कॉस्ट पे दे रखा है 50% मुझे। और फिर दिया हुआ है द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। ठीक है, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल लॉस एंड द अमाउंट ऑफ क्लेम मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों हम लोग स्टार्ट। अब क्योंकि जीपी रेट तो दिया हुआ है सर, तो सर जब आपको जीपी रेट दिया हुआ है तो आप क्या बनाएंगे सर? आप बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो बनाएंगे डायरेक्ट क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम, आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फर्स्ट डे तो क्या है? 1 अप्रैल 19 ही है सर, है ना? 1 अप्रैल 19 से लेके 1 अप्रैल 19 से लेके और डेट ऑफ फायर। तो देखिए आपका जो डेट ऑफ फायर है वो कितना है? वो डेट ऑफ फायर है आपका 30th of June। ठीक है, तो 30th of June तक ये हमारा बनेगा। चलिए 30th of June 19 आएगा बेटा, है ना? यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। 30th of June 2019 सबसे पहले क्या आएगा सर? सबसे पहले आएगा मेरे पास टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है सर 24,000। ठीक है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज है हमारे पास 1,04,000 की बेटा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास टू परचेज। ये ऐसा आपने ट्रेडिंग अकाउंट पता है बनाया होगा जब आपने पढ़ी होगी 11th क्लास। याद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? हाँ सर याद तो आ रहा है, पर वो तो क्या होता है ना सर, जो जिस क्लास का पढ़ते हैं ना वो वाकई वहीं भूल जाते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत ही यही है। चलिए, तो सेल्स कितनी सर? सेल्स है आपकी 72,000 रुपीज। ठीक है, देन कमीशन पेड टू परचेज मैनेजर 2%। अच्छा सर 2% किसका? ध्यान रखिए जब आप बोल रहे हैं कि परचेज मैनेजर को कमीशन देना है तो कमीशन भी तो परचेज पे ही होगा ना, तो सर 2% निकालेंगे इसका, तो 2% हमारा आ जाएगा परचेज कमीशन।
अच्छा सर, अगर सेल्स कमीशन होता तो बेटा सेल्स कमीशन होता तो नहीं आता है ना, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट होता है, परचेज का एक्सपेंस डायरेक्ट होता है। तो अगर इसका मैं 2% निकालूं तो 1,04,000 का निकालो 2% तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 2080, ये कमीशन हो गया। कमीशन के बाद फिर हमारा है कैरेज ऑन परचेज, ये आपका टू कैरेज ऑन परचेज, या इसको कैरेज इनवर्ड भी बोल सकते हैं बेटा अपन लोग, है ना। कैरेज ऑन परचेज कितना है, ये है सर मेरे पास 640, ठीक है। देन आपका जीपी है 50% ऑन कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज आप समझिए, 50% ऑन कॉस्ट दे रखा है। अब बहुत से बच्चों को तो पता है प्रॉफिट निकालने में भी दिक्कत होती है। अब आप इसको ढंग से सीखो, मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप 12th क्लास में शायद ये सीख के आएंगे रेशो में, पर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान रखिए बच्चों, आपको जीपी रेट किस पे दिया हुआ है सर, हमें ये जीपी रेट दिया हुआ है कॉस्ट पे, जबकि आपके पास अमाउंट तो कौन सा है सर, कॉस्ट का अमाउंट तो नहीं है, हमारे पास तो सेल्स का अमाउंट है, ठीक है। तो अमाउंट तो कौन सा है, सेल्स का, लेकिन प्रॉफिट रेट किस पे है सर, कॉस्ट पे। तो बच्चों यहाँ जीपी रेट निकालने का फॉर्मूला क्या लगता है पता है आपको, देखो यहाँ जीपी रेट का फॉर्मूला लगेगा बच्चों आपका रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय सेल्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका लगेगा जीपी निकालने का। अब जीपी रेट कितना है 50%, तो 50 का मतलब कितना हो जाएगा 50 अपॉन 100 प्लस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ये तो 100 अपॉन 150। और सेल्स आपको कितना हुआ सर, सेल्स दिया हुआ सर हमको 72,000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जीपी कितना आएगा सर, हमारा जीपी आएगा 24,000 रुपीज का, ठीक है। तो ये आपका 2 जीपी अमाउंट रुपीज 24,000, ठीक है। चलिए ये हमारा जीपी भी हो गया। अब क्या करेंगे सर आप, अब आप अकाउंट को बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग फिगर में आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलिए तो टोटल लगाएं फटाफट, तो 24 देन 1,04,000, ये हो गया मेरे पास 1,28,000, ठीक है। 2080 देन आपके पास, चलिए लगाते हैं हम लोग टोटल फटाफट। तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक आया सर ये आएगा 82,720। देखिए टोटल कितना है, टोटल आ रहा है 154,720 तो का टोटल आ रहा है ना, 154,720 और 72 लेस किया तो बचेगा 82,720। जी हाँ 82,720। अच्छा अब क्या निकालें सर, ये तो हमने निकाल दिया कि जिस दिन फायर हुआ उस दिन हमारे पास कितने का स्टॉक था। तो कितने का स्टॉक था सर, हमारे पास स्टॉक था 82,720 का। अब क्या करें सर, अब हमें निकालना है एक्चुअल लॉस। तो बच्चों एक्चुअल लॉस कैसे निकालते हैं, अरे सर आपको यही नहीं आता क्या, चलो तो ये होता है सर एक्चुअल लॉस निकालने का तरीका। जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से हम सर क्या लेस कर देंगे सर, हम उसमें से लेस कर देंगे सेल्वेज, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में से सेल्वेज लेस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक तो है 82,720, ठीक है। और सेल्वेज कितने का है सर, सेल्वेज है मेरे पास 165,444 का है, ठीक है 165,444, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 66,176, ठीक है। तो सर 66,176 ये क्या है सर, ये है आपका एक्चुअल लॉस 66,176। अच्छा तो सर क्या इतना ही क्लेम हमको मिल जाएगा बच्चों। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है पॉलिसी अमाउंट, तो आपने पॉलिसी ले रखी है 64,000 की, ठीक है सर बड़ी अच्छी बात है। तो हमने पॉलिसी तो ले रखी है 64 की, जबकि पॉलिसी टू बी टेकन कितना है, पॉलिसी टू बी टेकन यानी कि हमें पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए थी सर, हमें पॉलिसी लेनी चाहिए थी जितने का स्टॉक था। ओहो सर स्टॉक कितने का था, 82,720 का स्टॉक था। आपने पॉलिसी ले कितनी की रखी है, आपने पॉलिसी ले रखी 64 की। तो यही कंडीशन है हमारे पास, देखो हाँ सर पॉलिसी 64 के लिए रखी, लेनी ज्यादा की चाहिए थी। तो सर यहाँ लगेगा एवरेज क्लॉज, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था बच्चों। और एवरेज क्लॉज कैलकुलेट करने का तरीका, सर क्लेम कैसे निकालते हैं, सर क्लेम निकालने का तरीका होता है पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन। यस
पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस। तो ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, है ना। तो सर पॉलिसी अमाउंट तो कितना है आपका 64,000 रुपीज, ठीक है। पॉलिसी टू बी टेकन, कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, ये रहा 82720 82720 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस। देखिए एक्चुअल लॉस कितने का होगा 66,176 ठीक है। चलिए तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे अभी 66,176 है सर हमारा, तो अब बस ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके आपको क्या निकलना है सर, आपको निकालना है इंश्योरेंस क्लेम, जो कितना आएगा, ये आएगा सर आपका 51,200 रुपीज, ठीक है। तो बच्चों आप जब क्लेम निकालेंगे तो कितने का क्लेम आएगा 51,200 रुपीज का आएगा सर हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों तो ये हमने खत्म किया हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो बच्चों आज की इस क्लास को, स्मॉल क्लास को हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सीए संदीप दयाल।